हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के राजनीतिक विज्ञान या सिविक्स को पढ़ेंगे। तो इसकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2 में अध्याय 3 में है राज्य सरकार। तो इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें हमने सरकार के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा और छठी कक्षा में भी हमने सरकार के बारे में पढ़ा है। तो उसमें हमने जाना है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था मतलब 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। केंद्र स्तर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं और जो राज्य स्तर पर है उसमें मुख्यमंत्री और मंत्री और राज्यपाल आते हैं और जो स्थानीय स्तर की सरकार है उसमें पंचायत आता है, ठीक है, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड मेंबर ये सारे आते हैं। तो ये आप छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सरकार 3 स्तरों में काम करती है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है इससे पहले, इसलिए इसको और ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो आप कक्षा 6 में पढ़े ही होंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सरकार, जो राज्य स्तर पर सरकार है वो कैसे कार्य करती है, जो राज्य सरकार है वो कैसे कार्य करती है, लोकतंत्र में राज्य सरकार का गठन कैसे होता है, राज्य की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है, राज्य सरकार अपने राज्य के विकास के लिए नीतियों का निर्माण कैसे करती है और हमारा जो संविधान बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। क्या कहता है हमारा संविधान कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है और जितने भी राज्य हैं भारत में सभी राज्यों में अपना एक विधानमंडल होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा राज्य विधानमंडल से मिलकर बनता है। तो प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होते हैं और किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होता है वो राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से मिलकर बनता है। तो कुछ राज्यों में ऐसे विधानमंडल हैं जिसके प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को विधान परिषद कहते हैं। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें जो विधानमंडल है उसको उसमें क्या है, 2 सदन है। पहला सदन में क्या कहेंगे, विधानसभा, और द्वितीय जो सदन है उसको विधान परिषद कहते हैं। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां 2 सदनीय विधानमंडल है। जो पहला सदन है वो है विधानसभा, दूसरा जो सदन है वो है विधान परिषद। तो इस तरह से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। झारखंड में 1 सदनीय व्यवस्था है, लेकिन हमारा जो राज्य झारखंड है इसमें 1 सदनीय व्यवस्था है, 1 सदनीय विधानमंडल है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और जो राज्य का जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख होता है राज्यपाल, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और जो राज्यपाल कार्य करता है उसके लिए वो मंत्री परिषद की भी सलाह लेता है। तो द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य कौन कौन से हैं देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। तो वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। भारत की संसद ने राजस्थान एवं असम को स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। तो संसद के द्वारा जो राजस्थान राज्य है और असम राज्य है उसमें अपना विधान परिषद बनाने का अनुमति दिया गया है। अब आगे देखते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में जानते हैं। जो राज्य के हेड होते हैं, जैसे जो स्थान केंद्र में राष्ट्रपति का होता है वही स्थान राज्य में राज्यपाल का होता है। राज्यपाल विधानमंडल का आवश्यक अंग होता है और जो विधानमंडल होता है उसका एक आवश्यक अंग होता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल के पद पर व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निम्न योग्यता होता है और जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें ये योग्यता हो। तो क्या क्या योग्यता चाहिए, पहला है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो,
वह राज्य या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक कंपनी में लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, मतलब कोई भी सार्वजनिक कंपनी जैसे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत तेल या प्राकृतिक गैस निगम, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं इसमें किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए जो राज्यपाल बनेंगे। ठीक है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी भी कंपनी में वो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, वह राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, और वो जो विधानसभा का सदस्य होने का योग्यता भी उनमें होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कभी भी पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का 17वां तथा 17वां करते हैं। जो राज्यपाल होते हैं वो विधानमंडल, जो राज्य में होता है विधानमंडल, तो उसका जो सत्र को बुलाने का काम और सत्र को समाप्त करने का काम राज्यपाल ही करते हैं। राज्य की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राज्यपाल में सन्निहित होती हैं, और राज्य के संबंधित, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उससे संबंधित जितनी भी शक्तियां होती है वो सारे शक्तियां होती है राज्यपाल के पास। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। और जो राज्यपाल होता है इसको कभी कभी वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे उसको, उसके जो अधिकार है उसको प्राप्त करता है, या फिर उसके जो अंडर जो ऑफिसर काम कर रहे हैं उसके द्वारा भी वो अपने शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जो उसको कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। तो कार्यपालिका क्या है वो तो आपने आगे चैप्टर में पढ़ा है, इसलिए यहाँ और नहीं पढ़ाती हूँ, नहीं तो और लंबा होते जाएगा ये वीडियो। तो विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं। तो जो विधानमंडल होता है उसको जो मीटिंग होता है उसको बुलाने का काम कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, और उसको खत्म करने का भी काम वही करते हैं। तो विधानसभा के चुनाव के बाद, जब विधानसभा का चुनाव होता है उसके बाद और पहले सत्र में, उसका जो पहला सत्र होता है चुनाव के बाद, तो तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, जब कोई भी साल, नया साल आता है तो उसमें जो पहला सत्र होता है तो उसमें राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं। तो उसको संबोधित करने का काम कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं। संबोधित करना मतलब अपना वक्तव्य देना, अपना भाषण देना, तो ये काम राज्यपाल ही करते हैं। कोई भी विधानसभा चुनाव मतलब ऐसा चुनाव जिसमें मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं। तो ये जो विधानसभा चुनाव होता है उसके बाद जो नया सत्र होता है उसको भी संबोधित राज्यपाल ही करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। और यदि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून, कोई विधेयक किसको कहते हैं? कानून बनने से पहले जो होता है उसको विधेयक कहा जाता है। तो कोई भी विधेयक राज्यपाल के बिना हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक है, और जब वो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देंगे किसी विधेयक पर, तभी वह अधिनियम बन सकता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, और राज्यपाल जिस राज्य के राज्यपाल होंगे उस राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, उसके कुलपति राज्यपाल ही होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, और राज्य में राज्यपाल की स्थिति वही होती है, राज्यपाल की शक्ति वही होती है जो स्थिति होती है केंद्र में राष्ट्रपति की। तो दोनों का एक ही जैसा शक्ति होता है। जो केंद्र में
पूरे देश को जो शक्ति मिलता है, पूरे देश के लिए राष्ट्रपति को जो शक्ति मिलता है वही शक्ति राज्य के लिए राज्यपाल को मिलता है। तो आप इसको समझ रहे होंगे, इसको 2-3 बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसका अगला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़े होंगे। ये देखिए राज्यपाल भवन झारखंड का ये राज्यपाल भवन है जहाँ राज्यपाल रहते हैं। केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं और जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं उनमें उपराज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के असिस्टेंट होते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उसी तरह से इसमें जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं उसमें उपराज्यपाल होते हैं। अब देखिए विधान परिषद। तो विधान परिषद क्या है? देखिए विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। तो जो विधानमंडल है उसका जो उच्च मतलब ऊपर वाला जो सदन उच्च सदन होता है वो होता है विधान परिषद। भारत में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है। तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत में सिर्फ 7 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। जिस राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना हो तो राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। तो जिस राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना होता है उस राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें जितने टोटल मेंबर होते हैं, टोटल सदस्य होते हैं, उसका पूर्ण बहुमत और सारे मेंबर उपस्थित रहे, प्रेजेंट रहे और उनका वोट लिया जाए और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से भी विधान परिषद होता है वो प्रस्ताव पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारे सदस्य मौजूद होने चाहिए और उनका बहुमत भी मिलना चाहिए। जैसे 3 सदस्य हैं तो 2 सदस्य जिसको वोट देंगे, 2 सदस्य का वोट मिलेगा तब जाकर ये पारित होगा। तो संसद उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और जब 2/3 बहुमत प्राप्त होगा सदस्यों के द्वारा किसी राज्य में तभी संसद द्वारा उस राज्य में विधान परिषद का स्थापना किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। यदि बहुमत नहीं मिलेगा तो विधान परिषद का उस राज्य में स्थापना नहीं किया जाएगा। इस तरह से भारत में सिर्फ 7 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है अथवा उसका लोप कर सकती है और यदि बहुमत नहीं मिलेगा तो उसको नहीं बनाएगी, विधान परिषद नहीं बनाएगी। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताओं की आवश्यकता है। तो क्या क्या योग्यता चाहिए? पहला है प्रत्याशी को भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट होगा उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसकी जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया न हो और वो किसी तरह से उसका दिमागी हालत खराब नहीं होना चाहिए। और जिस क्षेत्र में वह चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र की मतदान सूची में उसका नाम अवश्य होना चाहिए। और वो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है वहाँ का जो वोटर लिस्ट है, मतदान करने वाले लोगों का लिस्ट है, उसमें उसका नाम होना चाहिए। तो इतने सारे गुण होने चाहिए जो विधान परिषद का सदस्य होगा। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, नौकरी का जो उनका जो पीरियड होता है, सदस्यता का पीरियड होता है, वो 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं उसको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। जो जनता में से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही लोग उसको मिलकर वोट देकर जिताते हैं, चुनते हैं। इसलिए ये क्या है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता तो सीधे जनता वोट डालकर जिनको प्रतिनिधि को चुनती है वो हो गया प्रत्यक्ष। लेकिन जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही सदस्यों को चुना जाना तो वो हो गया अप्रत्यक्ष। ठीक है, इस प्रक्रिया से चुने जाते हैं ये। इनके चुनाव में संबंधित राज्य के विधानसभा, नगर पालिका तथा जिला बोर्ड के सदस्य मतदाता के रूप में भाग लेते हैं। तो इसके मतदाता कौन है? कौन लोग इनको चुनाव में वोट देते हैं? जब इनका चुनाव होता तो उसमें होते हैं, इस चुनाव में संबंधित जिस राज्य के विधान परिषद है वहाँ का विधानसभा होता है, नगर पालिका होता है और जिला बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वही लोग वोट देते हैं।
विधान परिषद के लिए। इसके अलावा राज्य में कम से कम 3 वर्षों से अध्यापन कार्य करने वाले तथा 3 वर्षों से अधिक समय पहले पढ़ाई छोड़ चुके पंजीकृत स्नातक भी इस चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसमें कम से कम वे लोग भी वोट दे सकते हैं जो कम से कम 3 वर्षों तक पढ़ाते हैं। तो कहाँ पढ़ाते हैं? माध्यमिक विद्यालय से ऊपर के शैक्षणिक संस्थाओं में। जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, माध्यमिक मतलब मैट्रिक, तो मैट्रिक में जो मिडिल स्कूल है उससे ऊपर का जो शैक्षणिक संस्थान है, तो उसके जो टीचर हैं, उसके जो प्रोफेसर हैं, तो वे लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको 3 वर्षों का एक्सपीरियंस चाहिए पढ़ाने का, तथा 3 वर्षों से अधिक समय पहले, और जो वैसे लोग भी दे सकते हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय पहले अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं, और वे लोग क्या है? स्नातक पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं, मतलब पंजीकृत स्नातक हैं, या फिर रजिस्टर्ड जो स्नातक किए हुए हैं, तो वे भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। विधान परिषद के कुछ सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, उसी तरह से कुछ सदस्य विधान परिषद में भी राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, उनके द्वारा भी नियुक्त होते हैं। विधान परिषद के सदस्य MLC क्या कहलाते हैं? जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वे MLC कहलाते हैं। MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। MLC जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वे MLC होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हो गया क्लियर। अब देखिए विधानसभा, तो इसमें एक शब्द आ रहा था बार बार, विधानसभा। तो विधानसभा क्या है? देखिए झारखंड विधानसभा का बिल्डिंग है। तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन होता है विधान परिषद, और उसका विधानमंडल होता है उच्च सदन, और इसका निम्न सदन क्या होता है? विधानसभा। संवैधानिक प्रस्ताव के तहत प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60, ठीक है, तो संविधान के अनुसार कि प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा होते हैं उसमें कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा होता है, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। जो विधानमंडल का निम्न सदन होता है वो होता है विधानसभा, और इसमें कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं संविधान के अनुसार, और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। और ये सदस्य राज्य के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, और जो अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र हैं राज्य में उसमें से जो चुनकर आते हैं प्रतिनिधि, वही इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का गठन समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो सब में जो बंटवारा होता है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है कि सबको समान अधिकार है, ठीक है, चुनाव में लड़ने के लिए। और कुछ जगहों पे सीट निर्धारित की गई है, रिजर्व कोटा किया गया ताकि वहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति को भी मौका दिया जा सके। संविधान द्वारा विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गए। तो जो ST SC हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, तो उनके लिए भी उनके संख्या के अनुसार, उनका जो जनसंख्या है उसके अनुसार कुछ सीट उसके अनुपात में कुछ सीट आरक्षित किए गए, रिजर्व किए गए हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता जो प्रतिनिधि चुनती है उन्हें विधानसभा का सदस्य या विधायक कहा जाता है। तो प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें से जो जनता में से जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं और उनको जनता चुनती है, तो वे लोग जीतकर जो आते हैं तो उन्हीं वही सरकार बनाते हैं, और उनको क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। जो विधानसभा का सदस्य होता है उसको विधायक कहा जाता है। और जो चुनाव होता है विधानसभा चुनाव, तो वो उसके द्वारा विधायक का चुनाव होता है। तो ये क्या होता है? एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, मतलब इसमें जनता सीधे वोट देकर विधायक बनाती है। विधायक को MLA कहा जाता है, जैसे उसको MLC कहा जाता था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल,
तो विधायक को कहा जाता है, जो विधानसभा का सदस्य होता है विधायक, उसको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। इनका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। एमएलसी का चुनाव होता है 6 वर्षों के लिए, जो एमएलसी जो विधान परिषद के लिए होता है, और जो विधानसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वे 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक विधानसभा का विघटन राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है, और यदि राज्यपाल चाहे तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वो उनका कार्यकाल समाप्त कर सकता है, उनको बर्खास्त करता सकता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता, कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य हो सकता है बशर्ते उसके पास निम्न योग्यता हो, निम्नलिखित योग्यता उसमें होने चाहिए। तो पहला क्या है, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना प्रथम शर्त है। दूसरा है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, और जो न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होना चाहिए। वह पागल या दिवाला ना हो, उसका जो दिमागी स्थिति वो ठीक हो, वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित ना हो, और उसको कोर्ट के द्वारा किसी तरह का अपराध उसके ऊपर नहीं घोषणा हो, वो कोई किसी तरह का अपराध ना किया हो। आपने देखा होगा कि चुनाव में उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, और जो चुनाव विधानसभा चुनाव होता है उसमें जो विधायक के लिए खड़े होते हैं, तो वे जो उम्मीदवार होते हैं वे अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी हैं उस सब में से खड़े होते हैं। तो कुछ लोग निर्दलीय भी खड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी का होकर नहीं खड़े होते हैं, वो अपने अलग से चिन्ह लेकर खड़े होते हैं, उनको कहते हैं निर्दलीय। तो इस तरह ये सारी चीज आप जानकारी कीजिए, अपने आसपास देखिए, अपने बड़ों से पूछिए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए कि किस तरह से राजनीति में क्या होता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। आप जिस समाज में रहते हैं, जो सरकार आपके ऊपर शासन करती है, तो वो किस तरह से करती है, तो वो जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, राजनीतिक दलों का नाम दिया गया है। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के परिणाम, ठीक है, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसका परिणाम जो हुआ था उसको दिखाया गया है। यहाँ क्रम संख्या है और इसमें पार्टी है, राजनीतिक दल है, और चुने गए सदस्य का संख्या। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कहते हैं, इसमें 25 सदस्य जीते थे, 25 विधायक जीते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, इसमें 30 प्रतिनिधि जीते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इसमें 16 जीते थे। अखिल झारखंड छात्र यूनियन आजसू, इसमें 2 प्रतिनिधि जीते थे। झारखंड विकास मोर्चा जेबीएम में 3 जीते थे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में 1 जीते थे, और अन्य थे 4। और कुल सीट है झारखंड विधानसभा में 81, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जीते थे। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा किसका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, 30 सीट है। तो इस तरह से किसका सरकार बना था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बना था, जिसमें अभी मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर कौन है, श्री हेमंत सोरेन है, ठीक है। तो इसी चुनाव में जीतकर वे आए थे। तो विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, जो आपने ऊपर देखा। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत होता है। तो यहाँ पे 81 सीट है टोटल, ठीक है। तो 81 में से कम से इसका आधा कितना होगा, 40 होगा, 41, ठीक है, 40-41 सीट। तो जो पार्टी 40-41 सीट ला देगा, तो इसमें गठबंधन सरकार हुआ था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितना था, 30 सीट था। तो सबसे ज्यादा उन्हीं का सीट था, तो उनका ही पावर था, इसीलिए उनकी ही जो सरकार, उनकी राजनीतिक जो दल था उसी के ही मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो जितना सीट 81 है, तो 40-41 यदि कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी जीतता है, सदस्य कोई जीतते हैं 40 या 41, तो क्या होता है, उन्हीं का बहुमत होता है। और यदि नहीं जीत पाते हैं तो वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, और ये हो जाती है गठबंधन सरकार।
तो जिस राजनीतिक दल से विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने के बाद राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, और जो बहुमत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले जो राजनीतिक दल को विपक्षी दल का दर्जा दिया जाता है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा जीतते हैं, उसके बाद कि कौन ज्यादा जीते थे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तो ये बीजेपी क्या हो गया झारखंड में, विपक्षी दल हो गया। ठीक है, उसको किसका दर्जा मिलता है, विपक्षी दल का, जैसे झारखंड बीजेपी का मिला है। तो कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जैसे झारखंड मुक्ति को 30 सीट मिले थे, तो 30 सीट क्या हो रहा है, आधा से कम हो रहा है, तो उसमें उसके लिए उनको दूसरे पार्टी को अपने में मिलाना पड़ा। तो इससे क्या हो गया, एक से अधिक राजनीतिक दल का सरकार बना। तो इसे क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। इस बारे में अपने शिक्षक से भी आप चर्चा कर सकते हैं और अपने बड़ों से भी चर्चा कर सकते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास बहुमत का दावा करते हैं। दावा किसके पास किया जाता है, राज्यपाल के पास। दावा से संतुष्ट हो जाने के बाद राज्यपाल सरकार बनाने के लिए दल को आमंत्रित करते हैं, और यदि दावा उनका ठीक होता है तो राज्यपाल उनको सरकार बनाने का आदेश देते हैं, आमंत्रण करते हैं। सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करता है, और जो सत्ताधारी दल होता है, जिसके ज्यादा कैंडिडेट जीते रहते हैं, तो उनका जो नेता होता है वही चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा सीट मिला था, सबसे ज्यादा उनका उम्मीदवार जीता था, तो उन्हीं का पार्टी का जो नेता था शिबू सोरेन के बेटे जो हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया। मुख्यमंत्री अपने विधायकों से मंत्रणा करके मंत्री परिषद का गठन करते हैं, और मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, और उसके बाद मंत्री परिषद का गठन करते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और ये जो मंत्री परिषद बनता है, मंत्रियों का अलग अलग विभाग दिया जाता है, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है। तो सदन ये चुनाव कर सकता है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, जो उनकी बैठक का संचालन करेगा, और जो उनका बैठक होगा उसका संचालन अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो ये चुनाव कौन कर सकता है, सदन कर सकता है। उदाहरण स्वरूप हम झारखंड के विधानसभा चुनाव 2019 के माध्यम से विधानसभा के चुनावी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा आपने ऊपर टेबल में देखा ना, 2019 का जो चुनाव था उसका परिणाम दिया गया था, तो उसके अनुसार हम समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो विधानसभा है वो कार्य करता है। झारखंड के विधानसभा चुनाव 2019 में विभिन्न राजनीतिक दलों ने 81 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता। तो 81 लोगों ने चुनाव जीता अलग अलग पार्टियों से, जो आपने ऊपर देखा, और ये विधायक बन गए। जो 81 लोगों ने चुनाव जीता, ये लोग क्या बन गए, विधायक बन गए। अब बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को न्यूनतम 41 विधायक चाहिए। कितने विधायक चाहिए, 41 चाहिए। 81 लोग जीत कर आए, लेकिन इसका आधा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, 40 या 41, तो 41 चाहिए, तब इससे ज्यादा हो रहा है। तो 41 विधायक होने चाहिए ताकि बहुमत सरकार में हो सके। लेकिन कोई भी पार्टी अकेले 41 सीट नहीं लाई, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सीटों पर जीती थी वो थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उन्होंने भी 30 सीटों, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली, तथा भारतीय जनता राष्ट्रीय कांग्रेस को 16 सीट मिली। ठीक है, और राजद को मिला 1 सीट। अब क्या की, देखिए कि अकेले तो किसी का नहीं हो रहा है, क्योंकि 41 सीट किसी को नहीं मिला। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका सबसे ज्यादा सीट है। अब सबसे ज्यादा सीट उसका है, तो उसके जो दल के नेता हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनको सरकार बनाने के लिए दूसरे पार्टी का गठबंधन करना होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो बीजेपी क्या हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस सबसे ज्यादा सीट बीजेपी ने लाए, 25 सीट। तो 25 सीट बीजेपी का हुआ, इसलिए वो विपक्षी दल बन गई।
ठीक है, तो अब किसका किसका गठबंधन हुआ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 16 सीट और राजद का 1 सीट। तो ये जो तीनों ही पार्टियों ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था, और जब चुनाव होने वाला था उससे पहले ही इन 3 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन कर लिया था कि जब चुनाव होगा तो हम लोग तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे। इसलिए चुनाव पश्चात हेमंत सोरेन को बहुमत दल के विधायक ने अपना नेता चुना, और जो बहुमत किसको मिला था, सबसे ज्यादा मिला था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो उसके जो नेता थे हेमंत सोरेन, तो नेता वही बने, मुख्यमंत्री वही बने। लेकिन सरकार किसका किसका बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 16 सीट, राजद का 1 सीट और इसका 30 सीट, तीनों मिलकर सरकार बना, और ये हो गया गठबंधन सरकार, और वे झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने क्योंकि उनका जो पार्टी था उसको 30 सीट मिला था और उनके नेता थे हेमंत सोरेन। इस चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनी। तो और सबसे उसके बाद 30 सीट मिला था उनको और बीजेपी को मिला था 25 सीट। तो बीजेपी क्या हो गई, जो दूसरी सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी होती है वो होती है विपक्षी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। तो इसके कारण वो विपक्षी दल का दर्जा मिल गया बीजेपी को, और गठबंधन सरकार बन गई झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राजद तीनों मिलके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया था। अब समझ गए, ठीक है। अब कौन है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, श्री हेमंत सोरेन। ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक दल के। अब मुख्यमंत्री देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, और राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, जो बहुमत दल का नेता होता है। इस पद के लिए संविधान में किसी योग्यता का वर्णन नहीं है, संविधान के द्वारा किसी तरह का योग्यता नहीं दिया गया है मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य हो। लेकिन मुख्यमंत्री वही बन सकता है जो विधान परिषद या फिर विधानसभा का सदस्य हो। विधान परिषद हो गया उच्च सदन और विधानसभा हो गया निम्न सदन, तो दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। राज्य विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति मुख्यमंत्री के पद पर हो सकती है, लेकिन उसे पद ग्रहण के 6 माह के भीतर अंदर राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना होगा। तो मुख्यमंत्री वो बन सकता है यदि वो सदस्य नहीं है, लेकिन जब वो शपथ ग्रहण करेगा मुख्यमंत्री के लिए उसके 6 महीने के अंदर उसको सदस्य बन जाना होगा। राज्य जो विधानमंडल है उसका किसी भी एक सदन का सदस्य बनना होगा उसको, तब जाके वो बन सकता है। अब देखिए झारखंड मंत्रालय ये है उसका बिल्डिंग। अब मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य है देखते हैं। वह राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। राज्य का जो वास्तविक शासन का अधिकारी होता है वो मुख्यमंत्री, जैसे केंद्र का प्रधानमंत्री वो उसी तरह राज्य का मुख्यमंत्री। मंत्रियों का चयन, उनके विभागों का वितरण, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, राज्य महाधिवक्ता एवं अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल उसी के परामर्श से करता है। राज्यपाल तो करते हैं लेकिन परामर्श कौन देते हैं, मुख्यमंत्री। जितने मंत्रियों का चयन होता है, विभागों का जो बंटवारा होता है, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं, और जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, तो ये जो महत्वपूर्ण जितने भी पद हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की परामर्श से ही होता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। और जो मंत्री परिषद होता है, राज्य में मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के अधीन, वे उनकी जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है, और मंत्रिपरिषद का जो निर्णय होता है उसको मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाने का कार्य करता है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की भी सलाह देता है। कौन, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्य हित के कई निर्णय लेते हैं, उसे विधानसभा से अनुमोदित कराया जाता है। तो जितने भी राज्य के हित के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं बाकी मंत्री परिषद वे कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके लिए उनको विधानसभा में उसको
पास कराना पड़ता है, अनुमोदित कराना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय का चित्र है और इसका स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड का स्थापना भी कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। तो उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय के बारे में अभी हम देखते हैं। तो उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में संविधान के तहत एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो जितने भी राज्य हैं उसमें संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में अपना उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो इसी के अनुसार सभी राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। गठन मतलब बनाया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसके जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जज होते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय अवस्थित है उस राज्य का राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसकी जज की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय जहां स्थित है वहां का राज्यपाल ही उस जज को शपथ दिलाने का कार्य वही करते हैं। राज्य सरकार के गलत नीतियों व कार्यों पर उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए उस पर अंकुश लगाता है। और जो राज्य सरकार द्वारा यदि कोई गलत नीति लाई जाए राज्य में या फिर उनके जो कार्यों में यदि कोई गलती देखे तो उच्च न्यायालय उसका जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए उस पर अंकुश, उस पर पाबंदी लगाता, रोक लगाता। यदि राज्य सरकार कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ गलत नीति बना रहा है, तो उसको रोकने का काम उच्च न्यायालय ही करता है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, जो रांची में स्थित है। राज्य सरकार को समय समय पर सचेत करते हुए संवेदनशील मुद्दों पर वह स्वतः संज्ञान भी देता है। और राज्य सरकार को समय समय पर वो अलर्ट करता है और जो सेंसिटिव मामले होते हैं उसको नॉलेज, उसके बारे में भी जानकारी वो राज्य सरकार को देता है। कौन? हाई कोर्ट। एक तरह से उच्च न्यायालय राज्य सरकार के मार्गदर्शन के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। और इस तरह क्या है, जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है वो राज्य को मार्गदर्शन करता है, उसको गाइड करने का काम करता है। यह राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अंग है और उच्च न्यायालय राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। उच्च न्यायालय विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की जांच भी करता है। तो उच्च न्यायालय जो है वो विधायिका और कार्यपालिका जो है उसके जो कार्य होते हैं उसकी भी जांच उच्च न्यायालय करता है। यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका या कार्यपालिका को कोई कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो वैसी स्थिति में उसे अवैध घोषित कर देता है। और जब कभी हाई कोर्ट को लगता है, उच्च न्यायालय को लगता है कि विधायिका और कार्यपालिका का जो कार्य हो रहा है वो संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है, तो उसको वो रद्द कर देती है या फिर उसको अवैध घोषित कर देती है, गैर कानूनी घोषित कर देती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। और यदि कभी कोई जो हाई कोर्ट होता है वो कोई ऑर्डर निकालता है, कोई निर्णय देता है, फैसला देता है, तो वो यदि निर्णय किसी को नहीं पसंद आता है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें फिर से दायर कर सकता है, अपना मामला को अपील कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है इसके लिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट से ऊपर का जो कोर्ट होता है उसको कहते हैं उच्च न्यायालय। अब देखिए, यहाँ जानने योग्य है महाधिवक्ता क्या होता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब जो कानून होता है उसका अधिकारी, जो पहला अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता। उसका पद तथा कार्य भारत के महान्यायवादी के पद तथा कार्यों के समतुल्य होता है। तो भारत के जो महान्यायवादी का जो पद होता है उसी के समान ही महाधिवक्ता का भी पद होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर बना रहता है और जब तक राज्यपाल का कार्यकाल चलता है तब तक वो महाधिवक्ता भी अपने पद पर बना रहता है और इसको हटाने का अधिकार भी राज्यपाल को ही है।
ठीक है, तो इस तरह से आप चैप्टर को समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो 2-3 बार रिपीट करके चैप्टर को पढ़ लेंगे और पिछला जो चैप्टर है उसको पढ़ लेंगे, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, और यदि आपका कोई पिछला चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। और यदि फिर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर कहेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ जानने योग्य शब्द है, जैसे विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुमत मेजोरिटी, राज्यपाल गवर्नर, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या कैबिनेट। तो ये सारे शब्द भी आप कर लेंगे और आगे जो इसका प्रश्नोत्तर है वो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। तो इतना आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो मुझसे कमेंट से कहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।